हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और आज आप मेरे नए यूट्यूब चैनल इंग्लिश नगर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 12th वालों के लिए लेकर के आए जो कि 2025 में संभावित प्रश्न हैं। जरा देखिएगा, ये जो है पोएट्री सेक्शन का ये चौथा अध्याय है, ठीक है, जिस अध्याय का नाम है ऑड टू ऑटोमन। तो चलते हैं, ऑड टू ऑटोमन आखिर है क्या, कैसे आखिर इससे प्रश्न बनेंगे, जरा गौर से समझिएगा। सबसे पहली बात कि ऑड टू ऑटोमन के जो लेखक हैं वो हैं जॉन कीट्स। क्लियर है? चलिए, उनका जो जन्म जो हुआ था ना 31 अक्टूबर 1795 को, कहा? लंदन के मूनफील्ड में। आखिर लंदन कहाँ पड़ता है तो कहिएगा इंग्लैंड में, कोई दिक्कत? तो ये इंग्लैंड के लेखक हो गए। तो यानी ये खत्म हो गया ये पंक्ति। तो इसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बनेंगे? तो ऑब्जेक्टिव बनेंगे ये कि सबसे पहला ऑड टू ऑटोमन के लेखक जॉन कीट्स का जन्म 31 अक्टूबर 1795 को। अक्टूबर नहीं याद रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, 1795 याद रखिए। 1795 में जन्म हुआ, कहां था? लंदन के मूनफील्ड में, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि वे एक अंग्रेजी के एक महानतम प्रेम प्रसंग युक्त कविताओं के कवि हैं। तो कैसे कवि हैं? कैसे कवि? तो कहिएगा ये एक रोमांटिक पोएट है। कोई दिक्कत नहीं? तो ये एक रोमांटिक पोएट हो गए। चलिए, उनकी मृत्यु मात्र 26 वर्ष में 23 फरवरी 1821 को ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी से हो गई। ट्यूबरकुलोसिस है क्या? तो ट्यूबरकुलोसिस उसको कहते हैं कुकुर खांसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। तो थोड़ा सा 26 वर्ष कैसे हुआ? तो भैया 1795 में जन्म लिए, 1821 में मर गए, 26 साल हो गया। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मात्र 26 वर्ष की अवस्था में अपने आप को इतना टैलेंट किए कि महान कवि के गिनती में, श्रेणी में इनका नाम आ गया। समझ लीजिए कि अगर हम सब कहाँ हैं, समझ लीजिए। अगला देखिएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई की अगर हम बात करें तो उनकी पढ़ाई लिखाई क्लार्क स्कूल में हुई, ठीक है। क्लार्क स्कूल में हुई। और क्लार्क स्कूल के कहा? तो याद रखिएगा इनफील्ड के क्लार्क स्कूल में, जगह का नाम था इनफील्ड के क्लार्क स्कूल में। अच्छा, जब वो स्कूल में थे तो क्या क्या चीज उनको ज्यादातर रुझान था, मतलब कि क्या क्या चीज उनको शौक था? तो ज्यादा रुझान जो था उनका, गहरा जो रुझान जो था वो क्रिकेट में, बॉक्सिंग में और साथ ही साथ कविता लिखने में। भैया याद रखिएगा, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न आपका नोट्स में क्या है कि स्पेंसर के फेरी क्वीन, हाँ, जब वो थे ना स्कूल में, जब वो कविता लिखते थे, तो जब वो पूरी तरह से कविता लिखने पर डिपेंड हो गए तो उनको बड़ा शौक था कि हम क्या बने, एक कवि बने। लेकिन हल्का फल्का था, कभी बॉक्सिंग में कभी क्रिकेट में, तो हल्का फल्का था। लेकिन जैसे ही फेरी क्वीन से जब मिले ना, फेरी क्वीन से जब मिले तो उसके बाद जो है ना इनके अंदर कवि बनने का ज्यादा इच्छा जग गया, ज्यादा रुझान हुआ। देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति से अगर मिलते हैं तो वो अगर ऐसा कर रहा है, तो हमको भी पहले ऐसा था, लेकिन हाँ, मतलब कि पहले हमको भी करने का था मन, लेकिन पहले हम क्या किए कि कोई देखते हैं कि वो इतना है तो और भी ज्यादा उत्साह बढ़ जाता है। जैसे देखिए हम ही को, अभी हम वीडियो बना रहे हैं, सब्सक्राइबर देखते हैं, व्यूज भी देखते हैं, और जब देखते हैं कि ज्यादा व्यूज जा रहा है, सब्सक्राइबर भी, और भी लगता है कि और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे, ठीक है। तो बात यहाँ पर मेरा इशारा यही था कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हाँ वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को भी भेजिए। कंफर्म है कि आपको अच्छा लगता है तो दूसरों को भी अच्छा लगेगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो कैसे आप भेजिएगा, ये बात है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इनका भी था वही बात कि पहले बॉक्सिंग में भी था रुचि, क्रिकेट में भी था और कविता लिखने में भी था। लेकिन जब वो फेरी क्वीन से जब मिले ना, तब इनका जो है और भी ज्यादा तीव्रता बढ़ गया और जो पूरी तरह से एकदम टिक गए कविता लिखने में। चलिए, उनकी पहली कविता, हाँ, उनकी पहली कविता 1814 में, यानी पहली बार 1814 में वो लिखना प्रारंभिक किए, यानी प्रकाशित हुआ उनकी कविता। कौन सा? तो पहली कविता प्रकाशित हुआ था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर पूछा जाएगा कि कौन लिखे हैं, तो कहिएगा ये जॉन कीट्स, इनके द्वारा लिखी गई पहली कविता 1814 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और क्या है कि पहली कविता का किताब, यानी देखिए कविता का किताब क्या है कि एक कविता लिखे,
फिर 2 कविता लिखे, फिर 3 कविता लिखे, 4 कविता लिखे, 10 कविता लिख दिए, माना कि एगो किताब हो गया। तो उनके द्वारा लिखी गई कविताओं का जो है एक किताब बना, तो उस किताब का नाम दिया गया पोयम्स। और ये इस कविता का किताब ये कब कब ये प्रकाशित हुआ था, तो कहिएगा 1817, यानी देखिए 1814 में 15, 16, 17 3 वर्ष में ही वो कविता का एक किताब बना, मतलब ढेर सारी कविताएं लिखे, उसका एक बाइंडिंग कर दिए, हो गया किताब। ठीक है, तो उनके द्वारा लिखी गई कविताओं कविता का किताब कौन सा है, तो कहिएगा पोयम्स, 1814 में लिखा गया। फिर चले आते हैं एक साल के बाद 1817 में प्रकाशित इंडिमियन, एक और कविता लिखे थे इंडिमियन। इंडिमियन जब लिखे थे ना, तो इंग्लैंड के महान कवि उस वक्त जो है ना महान कवि थे, मतलब महान कवि की गिनती में श्रेणी में आया करते थे, कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो इंग्लैंड के महानतम कवियों में से एक कवि थे, उसमें से उन्होंने खुद इनके द्वारा लिखी गई कविता इंडिमियन जो था ना, जो कि 1818 में प्रकाशित हुआ था, समझ लीजिए कि इस पर जो है खुद वो सराहे, प्रशंसा किए इनकी, ये जॉन किट्स की, समझ गए। अगला देखिए और भी कुछ कविताएं लिखे थे, जैसे कि कविता में क्या था, तो कहिएगा ऑन इंडोलेंस, या ऑन अ गेर्सियन अर्न, या फिर ऑन साइकी, टू अ नाइटिंगल, ऑन अ मेलानकोली। इनके द्वारा ये सभी की सभी कविताएं हैं, लेकिन ये सब जो कविताएं कवि नाम लिए हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है भैया, तो समझ गए। तो ये सब था, तो इंपॉर्टेंट फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि उनके द्वारा लिखी गई पहली कविता कौन सा, द लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, 1814 में। ढेर सारी कविताएं लिखे, तो उस कविता का नाम दिया गया पोएम्स, तो जो कि 3 साल बढ़ा दीजिए 1817 में। अच्छा, उनके द्वारा लिखी गई कविता को विलियम वर्ड्सवर्थ ने सराहा, तो कौन सी कविता, तो कहिएगा इंडिमियन। ठीक है, ये सारे के सारे थे। अब हम चलते हैं सीधे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, और सारे के सारे। और यह एक बात और कि जितने भी प्रश्न हैं लाइन बाय लाइन हिंदी करके आपको क्लियर करवाया जाएगा, और इसको जो है आप उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपका चैप्टर बाय चैप्टर जो है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, चौथा चैप्टर का हम करवाए हैं, इसका समरी भी भेज चुके हैं। समरी हम जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, ठीक है, आप वहां से समरी लिख लीजिए, बहुत ही आसान शब्दों में हम समरी लिखे हैं। चलिए अब हम सीधे चलते हैं प्रश्न पर। तो भैया देखिए पहला प्रश्न क्या है, क्या लिखा हुआ है कि ऑड टू ऑटोमन इज रिटेन बाय, यानी ऑड टू ऑटोमन के जो लेखक हैं, एक बात और बता देते हैं भैया कि कविता जो है ना वो कंपोज किया जाता है, COMPOSED, कंपोज्ड। तो ऑड टू ऑटोमन इज कंपोज्ड बाय, रिटेन भी रहता है लिखा हुआ, तो टेंशन नहीं लीजिए, कंपोज्ड होता है, शुद्ध ये होता है कविता का, कंपोज किया जाता है। ऑड टू ऑटोमन इज रिटेन बाय कौन, तो ऑड टू ऑटोमन लिखे हैं कौन, तो कहिएगा जॉन किट्स। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ ये प्रश्न थोड़ा सा दूसरा चैप्टर से आ गया है, ये WH ऑर्डेन लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम WH ऑर्डेन पढ़े हैं ना, तीसरा का अध्याय का है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि WH ऑर्डेन वाज अ खाली स्थान राइटर, कहाँ के लेखक है बाय बर्थ, यानी जन्म से वो कहाँ के लेखक है, ऐसा प्रश्न होता है क्या, हाँ होता है। काहे इनके लास्ट में बाय बर्थ लिखा गया, क्योंकि भैया ये ऐसा कवि है कि इंग्लैंड में जन्म हुआ, आधा कविता इंग्लैंड में लिखे और आधा कविता अमेरिका में हमेशा के लिए सेटल हो गए 1939 के बाद, ऐसा था। तो बात यहाँ पर ये है कि इसलिए बाय बर्थ पूछा जाएगा कि WH ऑर्डेन का जन्म कहाँ हुआ, तो कहिएगा तो वो एक कहाँ के कवि हुए, तो कहिएगा एक ब्रिटिश कवि हुए, BRITISH, यानी बी नंबर ऑप्शन। ठीक उसी प्रकार अगर माना कि जॉन किट्स रहता, JOHN, जॉन किट्स, जॉन किट्स वाज अ खाली स्थान राइटर, तो जॉन किट्स भी तो एक ब्रिटिश कवि हैं, जन्म हुआ लंदन में, ठीक है, लंदन के मूनफील्ड में, तो वही ना हुआ, लंदन ब्रिटिश में न पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर से ये प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखते जाइएगा। हाँ, जॉन किट्स इज वेल नोन, मतलब जॉन किट्स जाने जाते हैं, है ना, जॉन किट्स जाने जाते हैं के लिए, क्या चीज के लिए, एक कविता के लिए। तो कौन से कविता के लिए वे जाने जाते हैं, तो उनके द्वारा दुखांत वाली कविता होता है, नहीं, उनके हैप्पी खुशी वाली कविता नहीं, एक रोमांटिक पोएट के रूप में जाने जाते हैं, उनके द्वारा लिखी गई जो भी कविता होती है तो वो रोमांटिक होता है, रोमांटिक पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन किट्स वाज डीपली, जॉन किट्स को ज्यादा रुझान था, इंटरेस्टेड का मतलब रुझान, रुचि लेना,
ठीक है। जॉन किट्स को ज्यादातर क्या क्या चीज में रुचि था, तो रुचि जो था भैया क्रिकेट में, हाँ है, क्रिकेट में भी था, बॉक्सिंग हाँ ये भी था, ठीक है, पोइट्री हाँ लिखने भी कला में था, मतलब कि कविता में भी था, और ऑल ट्रू, हाँ तो यहाँ पर ऑल ट्रू हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, समझ में आ रहा है ना। हाँ कमेंट जो है, कमेंट में आप जरूर कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए आप जब कमेंट करते हैं तो हर किसी का कमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। सिमरन दीदी तो बेचारी जैसे भी है, जैसे मतलब कि लिखती है, और भी मनीष हो गए, सारे के सारे कमेंट को हम पढ़ते हैं। और हाँ एक बात और, जहां पर भी अगर समस्या होता है ना तो समस्या खुल करके बोलिए, ठीक है, खुल करके वहां पर कमेंट में कर दीजिए कि हाँ ये थोड़ा सा समस्या है। हाँ एगो तो समस्या आया था वो चेहरा वाला, तो हम आपको बतेबे किए थे, ठीक है। देखिए अगला क्या है कि जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम अ पोएट। सबसे पहले यहां से यहां तक का प्रश्न पहले हल करेंगे। क्या कह रहा है कि जॉन किट्स को जो है एक कवि बनने का, कवि होने का एम्बिशन था, ठीक है। लक्ष्य क्या था, एम्बिशन, तो जॉन किट्स को क्या चीज का लक्ष्य था कि एक कवि बने, ठीक है। लेकिन कवि, लक्ष्य तो मनुष्य का हर चीज रहता है, लेकिन उस लक्ष्य में किसी न किसी जीवन में ऐसा मोड़ आता है ना, ऐसा कुछ हो जाता है जो कि और भी उस लक्ष्य को पाने के लिए जिज्ञासा उठता है, चाहे ये लालसा हो उठता है। तो उसी तरह से इनके लाइफ में भी हुआ कि जॉन किट्स एम्बिशन टू बिकम अ पोएट वाज फायर्ड अप। फायर्ड अप ये एक फ्रेज के रूप में, फायर्ड अप का मतलब होता है प्रज्वलित होना, और भी ज्यादा उत्साह बढ़ जाना, ठीक है। फायर्ड अप बाय किससे मिलने के बाद, तो भैया फेरी क्वीन से मिलने के बाद। यानी जॉन किट्स पहले से ही एक कवि थे, लिखा करते थे, बॉक्सर भी थे, बॉक्सिंग में था रुझान, क्रिकेट में भी था, लेकिन वो लिखते थे। लेकिन जब वो पहली बार जब वो फेरी क्वीन से मिले ना, तो इनको जो है कवि बनने का रुझान जो है बहुत तेजी से जो है प्रज्वलित हो गया, ठीक है। तो ये 2023 का क्वेश्चन है, 2020 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, साइंस आर्ट्स दोनों में ये पूछा गया है। तो ये किनसे मिले थे भैया, तब कहिएगा फेरी क्वीन से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा लग रहा होगा तो कम से कम लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, हाँ कमेंट भी कीजिए थोड़ा सा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जॉन किट्स, क्या लिखा हुआ कि द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स, यानी जॉन किट्स की पहली कविता, जॉन किट्स की पहली कविता वाज खाली स्थान। कौन सी कविता है जॉन किट्स की पहली कविता, ये तो पहली कविता नहीं है, हाँ। और टू ऑटोमनी, और टू नहीं, और टू नाइटिंगेल ये भी नहीं है, ये टू शाकी ये भी नहीं है, हाँ लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ अ स्पेंसर, मतलब ये कविता है उनके द्वारा लिखी गई पहली कविता था, जो कि 1814 में ये लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्या है कि द फर्स्ट पोएम ऑफ जॉन किट्स, जॉन किट्स की पहली कविता बाज पब्लिश्ड, कब प्रकाशित हुई थी, तो कहिएगा भैया 1814। अभी तो तुरंत प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न कि द फर्स्ट पोएम्स बुक ऑफ जॉन किट्स, यानी जॉन किट्स की कविताओं का किताब है ना, जॉन किट्स की कविता का किताब जो है, यानी जॉन किट्स ने कविता लिखा उसका किताब, यानी कविताओं का किताब, किताब जो लिखे थे उस किताब का जो नाम जो था ना वो पोएम्स था। कब लिखे थे भैया, तो पोएम्स लिखे थे 3 साल बाद, 1814 के बाद, यहाँ पर कर दीजिए 1817। 1817 में पोएम्स वो लिखे थे, जो कि कविता का किताब है, यानी किताब है, ये किताब का नाम पोएम्स है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, विच ऑफ द पोएम ऑफ जॉन किट्स, जॉन किट्स का इनमें से कौन सी कविता इज वेल एप्रिसिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ, यानी इन चारों कविताएं जो है जॉन किट्स के द्वारा ही लिखा गया, लेकिन इनमें से कौन सी कविता को, है ना, इनमें से कौन सी कविता से जो है प्रभावित हुए थे, एप्रिसिएट हुए थे, है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो कहिएगा ये हुए थे कौन सा भैया, हाँ एंडीमियन से प्रभावित हुए थे, ठीक है। 1800 ये 18 में ये लिखा गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जॉन किट्स वाज डेड, जॉन किट्स की मृत्यु हो गई थी भैया, तो जॉन किट्स की मृत्यु हो गई थी ट्यूबरकुलोसिस नामक एक बीमारी से, जो कि जिसको कहते हैं कुकुर खांसी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जॉन किट्स डेड एट द एज ऑफ 26, यानी मात्र 26 वर्ष की अवस्था में जॉन किट्स की मृत्यु हो गई थी, बेचारे बीमार पड़ गए, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, ठीक है। अगला, इज द सीजन ऑफ मिस्ट्स, यहाँ पर सीजन ऑफ मिस्ट्स
एंड मिला फ्रूटफुलनेस, मतलब कि कौन से सीजन में फलों में रस भर जाता है और फल जो है पक जाते हैं, तो बताइए, कहिएगा ऑटोमन सीजन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। एंड फिल, और भर जाता है ऑल फ्रूट्स, सारे फलों में भर जाता है मिठास, विद द राइपनेस, परिपक्वता के साथ पक जाता है, टू द खाली स्थान, तक कहिएगा कोर तक पक जाता है। कोर का मतलब तह तह तक पक जाता है, नहीं कहते हैं आम जो होता है एकदम अंदर तक पक जाता है, या फिर कोई भी फल, लीची हो गया, चाहे जो भी फल हो गए, तो कौन से सीजन में? ऑटोमन सीजन में। कहाँ तक पक जाता है? तो कोर तक पक जाता है, सरफेस, ऊपर ऊपर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न। खाली स्थान सीट्स केयरलेसली ऑन अ जनरली फ्लोर, तो बताइए कौन है जो कि केयरलेसली, बेपरवाह, लापरवाह जो है बैठा है जनरली फ्लोर। तो यहाँ पर किताब जब पढ़िएगा तो उसमें मधुमक्खी के बारे में लिखा गया है, वीज। ठीक है, तो लेकिन कभी का लिखना कुछ और रहता है, लेकिन उसका इशारा कुछ और रहता है, तो ये ऑटोमन के बारे में इशारा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। द विनोइंग विंड, विनोइंग विंड का मतलब हो जाता है मंद मंद हवा, सॉफ्टली लिफ्टेड द हेयर ऑफ, ये हो जाएगा ऑटोमन, द हेयर ऑफ ऑटोमन। ये मधुमक्खी के बारे में ही बोला गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑटोमन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। खाली स्थान ट्विटर इन द स्काई, कौन है जो कि ट्विटर करती है, चहचहाती है आसमानों में, तब कहिएगा आवाविल पक्षी, अस्वालोज। क्लियर हो गया? तो ये जितने भी थे 17 गो जो प्रश्न जो था, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और इसको आप क्या कीजिए कि अच्छा से देख लीजिए, और हाँ, क्यूज भी कर लीजिएगा। और इसी तरह से आपका चैप्टर बाय चैप्टर जो है प्रश्न हम लाने वाले हैं, और आज चौथा चैप्टर हुआ है, तो कल पांचवा चैप्टर उसी तरह से आपका खत्म होगा, उसके बाद हिंदी स्टार्ट होगा। हाँ, ग्रामर भी चल रहा है, ग्रामर इस तरह से हम आपके लिए लेकर के आए हैं, जैसे कि आपका प्रश्न रहेगा 2023 का प्रश्न, 2024 का प्रश्न जो पूछा हुआ पेपर है, ठीक है, उसमें से किसी एक को टारगेट में ले लेते हैं कि हाँ, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से आपका देखिए 4 गो 5 गो प्रश्न पूछा है, या फिर नरेशन से आपका देखिए 2 गो 3 गो प्रश्न पूछा है, तो नरेशन से उठा लिए, तो नरेशन से ही आपको ट्रिकली समझा करके, प्रोसेस समझा करके 10 प्रश्न धाए धाए। ठीक है, अगर आपका डिमांड रहता है, कमेंट करते हैं कि हाँ भैया थोड़ा सा और ज्यादा एक बार और क्यूज करवा दीजिए, या फिर और भी एक बार वीडियो बना दीजिए इस पर, तो और भी चल जाता है उस पर। ठीक है, तो इस तरह से आपका चलता है। तो जितने भी हैं सारे के सारे मेरे भाई बंधु, सभी को ये सब्सक्राइब कह दीजिए करने के लिए, और आप भी कर लीजिए, देख रहे हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो, और शेयर तो जरूर कर दीजिए, ताकि जो है मनोबल बढ़ता रहता है, और इस तरह से आप लोगों के लिए हम कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट लाते रहें। और ये जो है चलेगा कब तक? आपका जनवरी लास्ट तक चलेगा, जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता हिंदी इंग्लिश का, तब तक। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से आपका क्लियर रहेगा। बाकी धन्यवाद।